में भारत ने पोखरान में तैयारी करनी शुरू की एटमी धमाका करने की, उस वक्त पाकिस्तान को इसकी खबर मिल गई। अच्छा। और फौरी तौर पर मुझे और मेरी टीम को कहा गया कि आप जाके तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो करेंगे टेस्ट तो फिर हम भी कर सकेंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा 11 मई 1998 वह दिन था जब भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जो कि मिशन शक्ति 1998 के नाम से किया गया था। दोस्तों इससे पहले सन 1974 में इंदिरा गांधी के समय में राजस्थान के पोखरण में भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से कर चुका था। दोस्तों जब भारत ने परमाणु परीक्षण अपना दूसरी बार किया, इससे पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल छा गया था। यही कारण था कि दोस्तों 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान ने भी 20 दिनों के अंदर ही अपना पहला पब्लिकली परमाणु परीक्षण किया, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों पर इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन दोस्तों 1998 में यह बात भी साबित हो गई कि पाकिस्तान भी गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना चुका था और उसकी ये बम बनाने में अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। दोस्तों कई एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को खुली छूट दे रखी थी, क्योंकि उस समय अफ़गान वॉर में पाकिस्तान अमेरिका का एक अलाई के तौर पर साथ दे रहा था। यही कारण था कि पाकिस्तान ने परमाणु बम तो काफ़ी समय पहले ही बना लिया था, लेकिन 1998 में परमाणु बम भारत द्वारा परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान ने भी इसे ऑफिशियली और पब्लिकली पहली बार परीक्षण किया। और दोस्तों ये बात स्वीकार कर रहे हैं वहाँ के खुद एक्सपर्ट्स। चलिए वीडियो देखते हैं। हमें करना चाहिए। तो वो उस वक्त ये हुआ कि तकरीबन 1.5 महीना लगा हमें पूरी तैयारी मुकम्मल करने के लिए, टेस्ट के लिए। तो इंडिया ने टेस्ट नहीं किया, वो पीछे हट गया। तो अमेरिका ने उनको प्रेशर दिया, वो पीछे हट गया। तो तैयारी अच्छी बात यह है कि उसको होबारी हो गई थी, क्योंकि बहुत हैवी केबल्स ले करनी होती हैं, बंकर बनाने होते हैं, बहुत काम होता है। तो सारा उस वक्त हो गया था। जिस वक्त 12 मई और 11 मई को इन्होंने इंडिया ने धमाके किए, तो डीसीसी की मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, और जिसमें डॉक्टर साहब और मुझे दोनों को हमें मदद किया गया बाय ऑन स्पेशल इन्विटेशन। और उसमें फैसला हुआ कि अब हमें ये टेस्ट करनी चाहिए। सही। तो हमें उस वक्त कहा गया कि आप 5-7 दिन में अपना सामान वगैरह सारा पैक कर लें, मुझे कहा गया। और उस वक्त पाकिस्तान की डेलीगेशन गई, उन्होंने जाके अपने दोस्त ममालिक को इन्फॉर्म किया कि हम ये टेस्ट करना चाहते हैं। तो वो जब डेलीगेशन वापस आई 20 मई को, तो मुझे वो है दिल्ली में अपनी टीम को लेकर चागी चला गया। तो हम वहाँ पे रात को 12 बजे पहुंचे 20 मई को। और अब क्योंकि बहुत काम 95% काम पहले का हमने 1996 में कर लिया था, तो अब सिर्फ 7-8 दिन में हमने एटम बम असेंबल करके सारी इंस्ट्रूमेंटेशन सब सेट करके और हम 27 मई की रात को फारिग हो। सही। और अक्सर ये 11 मई को जब भारत ने अपने धमाके कर दिए थे, ये जो 16-17 दिन का टाइम लगा, आप गए, पूरी आपने तैयारी भी की, कोई खास प्रेशर उस वक्त महसूस कर रहे थे, कोई खास जज्बा था, या सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रहा था? हमें 16 दिन में हमें सिर्फ 20 तारीख को गए और हमने 27 की 7 दिन में हमने तैयारी कर ली थी। वो उस वक्त जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे, क्लिंटन साहब ने 5 कॉल्स की उनको कि आप ये इसको टेस्ट मत करें, इंडिया ने बड़ी गलती किया और वो बड़े सारे पीस को डिस्टर्ब किया और बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब किया, तो आप ये मत काम करें। हम आपको, उन्होंने कुछ कहा हुआ उनको कि आपको क्या रियायत देंगे, मुझे वो उसका हमें पता नहीं है पब्लिकली, लेकिन वो उन्होंने डीसीसी की मीटिंग में ये जरूर कहा था कि उसने मुझे 5 दफा फोन किया कि अब आपका टेस्ट ना करें। तो जिस वक्त हमने 28 मई को 5 टेस्ट कर लिया और अभी 6ठा टेस्ट हमने 30 मई को करना था, तो 28 मई को रात को मुझे स्पेशलिस्ट का फोन आया नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे कि मेरी तो उनकी जान मुश्किल कर दी कि अब आप और आखिरी टेस्ट ना करें। तो आप आखिरी टेस्ट जरूर करें, लेकिन बहुत जल्दी कर लें, मुझे प्रेशर बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रेशर इसलिए बहुत ज्यादा था, तो इसमें कोई ये हकीकत है। तो बहरहाल वो टेस्ट जो है वो फिर जब हम वहाँ गए हैं तो हमने जाकर तैयारी सारी की है। तो 28 तारीख को चाहते हैं आप बहुत बड़ा आपने काम किया, जितना आपको खराज तहसीन पेश किया जाए पूरी कौम की जानिब से हुक्म है। अमजद शुएब साहब जी, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ जरा। अमजद जी अल्लाह ने करवाई है काम पर, सही। तो अमजद शुएब साहब, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बड़ी बड़ी ताकतों का पाकिस्तान के ऊपर, खासतौर पर अमरीका का, ये इस हद तक प्रेशर बर्दाश्त करना, फिर एक एटमी ताकत बनना, क्या समझते हैं ये कितना बड़ा पूरी दुनिया में, ज़ाहिर पाकिस्तान उन चंद मुमताज़ ममालिक में शामिल हो गया जिनके पास ये एटमी क़ुव्वत मौजूद है, तो अब पाकिस्तान का दिफा इससे ज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर हो गया।
कितना ज़रूरी होता है कि ये एटम बम आपके पास मौजूद हो ताकि आप किसी भी जंग के ख़तरे का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहें और उस जंग को रोके जाने में आपका किरदार हो जाए। जब एटम बम जिन मुल्कों के पास होता है तो वो आमतौर पर जंगें नहीं लड़ा करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिनके पास नहीं है ये दुख वही बता सकते हैं, लेकिन जिनके पास होता है वो ब्लैकमेल करने पे उतर आते हैं। जो अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे 11-12 मई के भारत के धमाके, 11 तारीख को उन्होंने धमाका किया और 11 से 28 मई तक का जो वक्त था वो गुजारना मुश्किल हो चुका हुआ। भारत के लीडर्स, भारत की तरफ से जितने भी वहां पे आप देख लीजिए कि जितने भी उनके करता धरता लोग थे वो पाकिस्तान को इस हकारत की नजर से देख रहे थे और हकारत अमेरिका के बारे में बातें कर रहे थे। लगता यूं था कि जैसे पाकिस्तान कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। तो उस जमाने में फिर स्टडीज की गई और हर में हमें हर दफा ये अंदाजा हुआ कि हमारे ऊपर मुश्किल आएंगी धमाका करने के बाद, हमारे भी लगेंगे सब, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन यही होना चाहिए कि हमने धमाका करना है, क्योंकि अगर आज हमने नहीं किया तो फिर दोबारा हम कभी नहीं करते। लिहाजा ये एक फैसला हमारी कमांड लीडरशिप मिल के किया गया और ये तय हुआ, मैं उसको जब वहां मौजूद था, फिर ये तय हुआ कि जनाब हमने धमाका करना है और उसमें फिर और भी फैसले किए गए, जैसे रिलीज किए गए या कुछ एक्शन किए गए। सही। लेकिन ये फैसला जो था वो ये बड़ा ही दानिशमंदाना फैसला था। मैं समझता हूँ कि ये फैसला है जिसने आज दिन तक हमें इंडियन ब्लैकमेल से बचा के रखा। सही। लेकिन अमजद शोएब साहब, हम देखते हैं कि जो दीगर सारी एटमी ताकतें हैं वो दुनिया में बड़ी ताकतों के तौर पर शुमार होती हैं, बड़े बाअसर ममालिक में उनका शुमार किया जाता है। पाकिस्तान इस दौड़ में क्यों पीछे रह गया? पाकिस्तान एटमी मुल्क तो है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पीछे रह गई, पाकिस्तान में जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो तरक्की में बहुत पीछे रह गए। इसकी क्या वजूहत हैं, अगर मुख्तसरन आप बता सकें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो हमारी अपनी इकोनॉमी की है। जो कौमें मकरूज हो जाती हैं और दूसरों के कर्जों पे जीती हैं, उनको अपना वकार खोना पड़ता है, कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, वरना उनकी मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपने मुल्क को चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाए।